सही सरकार नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी भी बिल्कुल बेकार है। सिर्फ यो प्रत्याशी की वजह से हारा है। बीजेपी का जो कैंडिडेट हारा प्रत्याशी की वजह से हारा हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो कैंडिडेट बढ़िया नहीं था, इस वजह से हार गया बस। भाई कैंडिडेट नहीं बदला तो कैंडिडेट खराब है। इन्हें पिछले 5 साल कुछ नहीं करा, ऐसे ही साल भर बोल लेता, इन्हें कुछ नहीं करा। फिर जो गठबंधन में जो हमारे ये चंद्रशेखर आज़ाद गए हैं इधर, इसने नुकसान पहुंचाया भाजपा को। लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो तो वहीं पे जाएंगे, जो जिसको वोट देनी है वो तो वहीं पे दे देगा। भाई एक बात है, जो जाट का टिकट हुआ वो चाहे हार जीत कर लो, और बिरादरी का अगर टिकट हो गया तो बिल्कुल पेट के मट्टी लगनी दे। हारण बसपा का परचम था, ये था हर कारण लोगों ने रिस्क नहीं लिया। उपचुनाव था इस वजह से है। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव हैयापुर में सैनी समाज बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सैनी से नाराज है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बात करता है। उनका मत है कि यदि बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो उपचुनाव भी जीत जाती। बीजेपी समर्थित गांव के ग्रामीणों का कहना है कि यदि बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उपचुनाव में उतारती तो ये चुनाव गठबंधन के लिए भारी पड़ सकता था, लेकिन इस चुनाव में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन को काफी फायदा पहुंचाया है। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? कुछ भी नहीं होने का। सही सरकार नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी भी बिल्कुल बेकार है। ना हमारे पैसे मिलते, कहीं काम कुम कर ले वे भी ख़त्म है, पेंडिंग में गिर दे और धमकी और दे। मेरी बाइक चोरी होगी, आज लो तो उसका सवाल पैदा हुआ ही नहीं। बताओ, स्प्लेंडर चोरी हुई थी अप्रैल में, आज लो तो वो मिली ही नहीं। क्या गुंडागर्दी ख़त्म होगी, बढ़ी रही, इससे ज़्यादा क्या होगा। और जैसे बीजेपी की सरकार है तो 24 में क्या देखते हैं, किस तरह के मुद्दे रहेंगे? 24-25 में नाने की छक गया यहाँ से तो बीजेपी वालों से सब आ रही है। क्या कारण मानते हैं कि 24 में कहीं आएगी? जब चोरी गुंडागर्दी इतनी है कि चोरी, किसी का पैसा, सरकारी काम कोई आए लो हाल हुआ ही नहीं। बताओ, सारी ग्रामीण में ही नहीं आ रही है यहाँ से मकान, शहरों में ही दे रहे, शहरों में ही रह जनता और गाँवों में ना रहती जनता। योजना कुछ भी नहीं आई, आज लोग कुछ कर दी नहीं, योजना सारी ख़त्म है। पी गए प्रधान उर्धान नहीं, सब पी गए पैसे प्रधानों के खत्म। फार्म भरा था किसी योजना का? मकान का फार्म भरा था, वो भी कटवा दिया था। किसने? यहाँ कोई नहीं, सरकार तो यही है कि है, इसी सरकार में भरा था, वो भी नहीं आया आज लो, और कटवा और दिया है। नहीं, इससे बढ़िया तो अपना मायावती बेचारी बढ़िया आएगी थी, लाइट भी, हर चीज़ की सुविधा। यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। जब भाई लाइट आ गई 12 घंटे में 1 घंटा लाइट आ गई, रात को गायब होगी, दिन में गायब होगी, रह गया क्या? 5 बजे के बाद ये आदमी यहाँ घरों में बढ़ जाओ 5 बजे के बाद यहाँ चोरी होनी शुरू हो जाएगी, होगा ही क्या? तो हमारा तो यही है भैया, इसमें कुछ नहीं है सरकार में, ना सरकार बढ़िया चल रही, गुंडागर्दी। 24 में किसे वोट देंगे आप, कौन सी सरकार चाहेंगे? हमने तो मदन भैया को ही दी भैया, अब कभी 24 में भी सही देंगे। जब कोई ना तो किसी के बेचारे गरीब है, ना तो किसी के मकान बन रहे, पेंडिंग में और गिरवा दिए, कहाँ शहर में जनता रह रही, गाँवों में भी तो रह रही जनता। किस तरह देखते हैं, कितना प्रभाव इसका मानते हैं 24 में? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, क्योंकि सिर्फ यो प्रत्याशी की वजह से हारा है। बीजेपी का जो कैंडिडेट हारा प्रत्याशी की वजह से हारा हूँ, और क्योंकि ये काम नहीं करता, और फिर एक भाषा जो है वो अच्छी नहीं है। एक मतलब जो जनप्रतिनिधि है उसकी भाषा ठीक होनी चाहिए, कि भले ही वो कुछ करो या ना करो, लेकिन भाषा सही होनी चाहिए। एक तो उसकी भाषा जो है एक नेताओं वाली नहीं है, ठीक है। और हाँ, बस वही है बात, वो कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। अगर प्रत्याशी बदल देती हाँ तो बिल्कुल चांस मानते हैं? 90%। जैसे ये 24 का चुनाव होगा, इसमें किस तरह देखते हैं, क्या रहेगा, क्या भाई? इसमें जो है देख, अब गठबंधन का जो हिसाब किताब चल रहा उसका तो है नहीं, मतलब वो तो है कुछ लोग बाग हर पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वे जो है अपने कैंडिडेट को उठा में
लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है इन पार्टियों में, ये सिर्फ पैसे के पीछे हैं। जो पार्टी को पैसा देगा वो से कैंडिडेट घोषित करेंगे। जैसे अच्छा। उपचुनाव में जो समाज बीजेपी से छिट गया है, क्या 24 में आ पाएगा वापस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आओगे, बिल्कुल आओगे। बिल्कुल वापस जैसे गुज्जर समाज होटल के साथ गया है। नहीं, इस बिरादरी का बिरादरी से नहीं मतलब, बिरादरी तक कोई इसमें तो सबने दे दी भाई। जो हाँ। भाजपा का है वो भाजपा गठबंधन को सबने दी अब। हाँ हाँ, गठबंधन पर तो सबकी गई अब। हाँ सबकी जो है सब। भाजपा की तरफ से और भी कमी हो रही है। मतलब एक बात और थी कि कोई कैंडिडेट ही नहीं रहा, मतलब पूरे इलाके में जो है जो इस तरह का मतलब फिर उसकी वाइफ उठाई, उसकी पत्नी को दे दिया। हाँ वाइफ उठाई। कोई कैंडिडेट और भी तो थे। हाँ और भी थे। कुछ चांस मिलना चाहिए था। हाँ मिलना चाहिए था बिल्कुल। आदमी काम करने वाला काम करने वाला होना चाहिए आदमी। हो कुछ हुआ है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? देखना किस हिसाब से चाह रही है तुम बताओ। जैसे उपचुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा था, 24 में कितना प्रभाव इस उपचुनाव का पड़ेगा? कुछ नहीं पड़े, कुछ नहीं पड़े। अरे थोड़ा खोल दे। बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़े। तो कैंडिडेट बढ़िया नहीं था, इस वजह से हार गया बस। इस वजह से बीजेपी तो जो ये हार हुई है, सिर्फ बीजेपी की हार मानेंगे या प्रत्याशी? नहीं, बीजेपी की हार, प्रत्याशी की। प्रत्याशी की डुग्गी मारा अगर प्रत्याशी बदल देती बीजेपी, क्या जीत सकती थी? हाँ बिल्कुल हो सका था। जीतती। पान का बात से गिरो जीत 24 के चुनाव में हाँ किस तरह देखते हैं, क्या रहेगा? बीजेपी होगी अगर कैंडिडेट ठीक सा आ जाएगा। ठीक सा मतलब बढ़िया दमदार काम कैंडिडेट काम करने वाला होना चाहिए। अगर गठबंधन से अच्छा प्रत्याशी आता है तो हाँ जो भी तो जीतेगा। नहीं, उम्मीद नहीं भाई गठबंधन की। हाँ सही बात तो यही है। क्या बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी देख के वोट दी जाएगी? दोनों बात देखी जा। दोनों देखी जा। कमारा होगा तो कमारा चिड़िया पार्टी जो है चलो, लेकिन पार्टी अगर अच्छे पढ़ भी सकता है। भाई डंगर और मीटर वाला काम जो है सबका खराब है जो इनका तक। हाँ एक तो डंगर भाजपा को अब के किसानों बिजली मुफ्त करनी थी, घोषणा पत्र में थी, करी तो नहीं, कुछ नहीं करा। करी तो नहीं। और मीटर और थोप दी हम पे, जबकि सिंचाई बहनचोद बिजली वालों की फ्री, सरकारी टॉयलेट की फ्री चल रही है, नहर वालों की फ्री चल रही है। अच्छा उन्हें हो लिए 7 साल और हम बिल दे रहे और मीटर हम पे और थोप रहे ऊपर से। क्या मतलब है इस बात का? इसका फर्क पड़ा, इस बात का भाजपा फर्क पड़ेगा। नाराजगी रहेगी। हाँ नाराजगी रहेगी, क्यों बिजली की मुफ्त देने की घोषणा करी थी, घोषणा पत्र में है इनके, और करी इन्होंने है नहीं। 8 साल का कार्यकाल पूरा भी हो चुका है। आप हाँ जी बा बतेरा हो रहा है। तो देखो जी किसानों की तरफ को कुछ देखेंगे तो ऐसे हो गए। ये डंगर ढोर हटा में किसानों का कुछ रेट वेट बढ़ा में कई साल हो गए। जब बीजेपी का आधार वोटर रहे हैं आप? नहीं है बीजेपी के ही किसान है। रहे तो हैं बीजेपी के ही, पर कदलो रहेंगे जब ऐसी तसी मर रही हमारी। ये तो हटना ही पड़ेगा। हाँ भाई एक बात और भी हटना पड़ेगा बीजेपी से। तो कोई भी चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने का भाई। जैसे सेमीफाइनल इसे बताया जा रहा था, तो बीजेपी अरे तो पब्लिक बकवाद करे, इससे क्या हो रहा है? तो चलो ठीक है, सीट लेकर के नहीं, सब फर्क ना पड़ना को। अच्छा, क्या कारण बीजेपी की हार का मानते हैं इस सीट पर? भाई कैंडिडेट नहीं बदला तो कैंडिडेट खराब है। जी इन्हें पिछले 5 साल लोग कुछ नहीं करा, ऐसे ही साल भर बोल देता इन्हें कुछ नहीं करा, और 4 दीपक लोग भागता जाकर वैसे और किसी का काम नहीं करवाता था, पक्षबाजी करने लगा था। अच्छा, अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो क्या जीत सकती? हाँ हो सकता था भाई। तो वो तो आदमी 99% कैंडिडेट खराब था। कैंडिडेट खराब था भाई, सरकार तो ठीक है अच्छा, उपचुनाव में आपने वोट दिया होगा बीजेपी को? ना दिया तो लोक दल को ही भाई, अब का तो आपके लोक दल को दिया, बीजेपी को गठबंधन को दिया है। हाँ गठबंधन को दिया आपका तो कैंडिडेट की वजह से। हाँ उसी बच्चा जैसे 24 का चुनाव होगा, इससे नहीं कुछ फर्क पड़ना का तो उसमें प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा या पार्टी महत्वपूर्ण होगी? भाई वो तो टाइम बताओगे। पार्टी को वोट दे रहे भाई, वोट तो पार्टी को दे रहे। अब कैंडिडेट भी कोई ऐसा बिल्कुल ही बेकार लिया हुआ जो मतलब कुछ कहीं ना दे तो फिर तो सभी ऐसे ही रहेगा। भी बढ़िया था।
संजू बालियान को भी नहीं होने का, वो भी बढ़िया ना है, बालियान को अगर टिकट मिलता नहीं होने का नहीं। मुश्किल है, काम ना करा कुछ भी। हुआ है, हाँ जी। किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? वैसे यो देखने में तो ठीक हुआ, उपचुनाव में लोग बाग कम बोले हुए हैं, रिक्स मतदाता कम से कम रिक्स लेते हैं। अब सोच लिया भाई हमारे सरकार पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं भाई, कोई वोट कम प्रतिशत पड़ी, इसी वजह से भी कुछ फर्क पड़ा। फिर यो गठबंधन में जो हमारे ये चंद्रशेखर आज़ाद गए हैं इधर, इसने नुकसान पहुंचाया भाजपा को। वैसे भाजपा को आने वाले टाइम में ऐसा भी लगता है नुकसान हो भी सके और नहीं भी हो सकता। क्या कारण मानते हैं, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है? भाई अगर चंद्रशेखर की पार्टी फिर ही गठबंधन में एक तरफ रहती है तो नुकसान में जाएंगे, अगर ये दो जगह पड़ते हैं तो नुकसान से बच जाएंगे। 24 में तो मायावती का प्रत्याशी भी होगा। हाँ, तो नुकसान से बच सकते हैं। बीजेपी को फायदा होगा मायावती। हाँ, मायावती के आने से बीजेपी को फायदा। अच्छा, जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था, इस चुनाव की हार का क्या कारण मानते हैं बीजेपी की? थोड़ा सा तो यो रहा हमारे कुछ उनका भाई, हमारे जो विधायक थे विक्रम सैनी, उनका कुछ तो थोड़ा सा व्यवहार थोड़ा सा ढीला था। फिर दूसरे सैनी समाज किसी को दिमाग में नहीं था, अगर सैनी समाज विधायक रह गए पच जा। अच्छा, जैसे सैनी समाज अगर क्या दूसरे अन्य सैनिकों को अगर बीजेपी टिकट दे देती, शायद हाँ, इस बात को आप सही कह रहे, शायद हाँ कुछ फर्क पड़ जाता है। बस नहीं, इतना पचिन नहीं ना। जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें किस तरह देखते हैं? नहीं, वैसे जो इसमें इससे जुड़े हुए हैं भाजपा से लोग बाग, वे भाजपा में ही रहेंगे, चाहे हो कुछ भी, हार हो या जीत हो। भाजपा के कटा भी है इस हाँ है, हाँ बहुत हैं। अब भी हमारे यहाँ से तो जीत के गई, चाहे जीती वो 25-26 वोटों से ही, 27 वोटों से जीत के गई। अब वैसे ही अब भी रहेगा फिर भी आने वाले समय में भी। ठीक है जी। जी। कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? इस पर फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। ये तो जो है जो रावण आ गया बीच में और आपके जो है ये सभी लोग इकट्ठा हो गया है, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो तो वहीं पे जाएंगे, जो जिसको वोट देनी है वो तो वहीं पे जाएगा। जो बीजेपी का कोर वोटर है वो भी इस बार छिटा है, जैसे गुर्जर समाज हो, त्यागी समाज भी बीजेपी से टूटा है। जी जी। तो कितना प्रभाव देखते हैं 24 के चुनाव में, कितना नुकसान बीजेपी को होगा? नुकसान तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो बीजेपी का प्रत्याशी है, ये जो बीजेपी का वोटर है वो तो वहीं पे जाएगा इसी को। जैसे सेमीफाइनल माना जाता है ये चुनाव। जी जी जी। क्या कारण मानते हैं हार का? कारण का तो ये है, बताओ, अब बीजेपी क्लियर हो गई, गठबंधन 4 पार्टी जुड़ गई, तो देखो फर्क तो 22 में भी था गठबंधन, लेकिन जो है आके ये भीम आदमी ने आके ये सब वो डिसमिस कर दिया। जैसे 24 में मायावती का प्रत्याशी भी होगा जी, तो क्या बीजेपी उसमें तो बहुत अच्छा फायदा होगा, बीजेपी वालों को तो बहुत और बेनिफिट होगा। खतौली का उपचुनाव हुआ है, किसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? चुनाव में तो कोई खास फर्क तो पड़ने का नहीं, ठीक ही रहेगा चुनाव तो। अंदाजा तो यही, आंकड़ा तो यही करा जा रहा, पर सरकार तो ठीक ही है और क्या। अच्छा, जैसे उपचुनाव हुआ है, जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो उसको देख प्रभाव मानते हैं 24 के चुनाव पर? प्रभाव तो बस उसकी जुबानों से हार हुई, वैसे नहीं हार हुआ दिन। पार्टी लोगों से घट में घुसी हुई है, ऐसी बात नहीं है। ठाकुरों को भी और भाई राजपूतों सभी के, सैनिक, प्रजापत, भीमवर सब, ऐसी बात नहीं अटके थे। क्या अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो चुनाव जीत सकती है भाई? अगर किसी अन्य सैनिक को टिकट दे देती बीजेपी तो क्या जीत सकती थी? नहीं जीतती। किसी दूसरे सैनिक को टिकट देके भी नहीं, क्या वो तो कैंडिडेट ही बदलना चाहिए था। दूसरा सैनिक कैंडिडेट कैंडिडेट सैनी काम चला था, वो क्या कोई और जाति का पर नंबर और का भी आना चाहिए। कि हम तो सैनी पर हम अब पहचान लगे, वो बात बढ़िया नहीं है। तो जैसे ये चुनाव हुआ है, इसमें क्या बड़ा फैक्टर मानते हैं बीजेपी के हार का? बीजेपी की हार का तो बस ये कैंडिडेट ही बहुत ज़्यादा बेकार है, नहीं ऐसी तो कोई हार की बात नहीं थी। जैसे
जैसे उपचुनाव के बाद जयंत चौधरी का वजूद बढ़ा है, तो कितना प्रभाव वे डाल पाएंगे 24 के लोकसभा चुनाव में? जैन हाँ, प्रभाव तो काफ़ी पड़ेगा, ऐसी तो बात नहीं। खतौली उपचुनाव हुआ है, हाँ। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? भाई इस चीज का क्या पता चले, नहीं, फिर भी अंदाजा आंकड़ा तो आंकड़ा है बस। हाँ, आंकड़ा ही तो। किस तरह का आंकड़ा है, क्या आपको लगता है? भाई एक बात है, जो जाट का टिकट हुआ वो चाहे हार जीत कर लो, और बिरादरी का अगर टिकट हो गया तो बिल्कुल पेट के मट्टी लगनी दे, बिल्कुल चुनाव हार जाएगा। जाटों के गांव ज़्यादा हैं ये, मुसलमानों का पूरा यही पाड़ सके। अच्छा, अगर किसी अन्य जाति से टिकट करती है बिल्कुल चुनाव हारा पड़ा। तो संजीव बालियान का अगर टिकट होता है, संजीव बालियान जाने या वो जाने, भाई चरण सिंह का पोता। तो संजीव बालियान के साथ जाएंगे जाट समाज या जयंत चौधरी के साथ जाके वोट करेगा? नहीं बच्चे, वोट जयंत को दे दो, संजीव बालियान जीत जाएगा। जीतेगा संजीव बालियान? बिल्कुल जीतेगा संजीव बालियान, चरण सिंह के पोते का। यहाँ चरण सिंह हार गया था, यहाँ तो नरेंद्र मोदी भी पर्चा भरेगा, वो भी हार जाएगा। मुजफ्फरनगर जिला है वो। जीतेगा संजीव बालियान? संजीव बालियान का टिकट रहा वो पूरा पाड़ देगा। 10-20 हज़ार से जीत जाओ या हार जाओ, जयंत तो जीतते नहीं। जयंत नहीं जीतना ना, इस बार तो जयंत का प्रत्याशी जीत चाहे कुछ भी है। में। अरे ये हरिजन ये पलट जाएंगे, मुसलमान का टिकट हुआ जब चमारी से संजीव बालियान को उठते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतना रुख है, यदि मुसलमान का टिकट हुआ तो घनी वोटों से जीत जाएगा, और उसका हुआ जयंत का तो थोड़ी से जीत जाएगा। जीतेगा संजीव बालियान? जीतेगा संजीव बालियान। का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? थोड़ा देखते हैं आप। जो चुनाव जो हुआ है खतौली का अब उपचुनाव जी, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव लोकसभा पर पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? कारण तो बहुत बड़े हैं। जब लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया तो आगे भी भाजपा को वोट नहीं देने के लोग, तो प्रभाव उस पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा लोकसभा पे, मेरा ये मानना है। जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था उपचुनाव लोकसभा का, तो उसके मद्देनज़र कितना प्रभाव देखते हैं, क्योंकि बीजेपी की हार हुई है? लोकसभा में क्या प्रभाव आएगा यही तो पूछ रहे हैं ना आप। जी, भाई देखो, यहाँ उपचुनाव में लोगों ने एक ऐसे आदमी को जिता दिया, जैसा गुज्जर हुआ, तो गुज्जर भी लोकसभा में वोट नहीं देने का मुझे अंदाज ऐसा लग रहा विधान उसमें लोकसभा में। तो जो सारी बात देखते हुए लोकसभा में बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहा है इसका, ज़्यादा प्रभाव आ रहा मंत्री जी लोकसभा में। जैसे एक कारण ये रहा, मायावती का प्रत्याशी उपचुनाव में नहीं था, तो जैसे 24 के चुनाव में मायावती का प्रत्याशी भी होगा, चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन में होंगे, तो उसका कितना प्रभाव रहेगा? कम हो जाएगा। उसका प्रभाव कुछ कम हो जाएगा, उसका भाजपा को फिर कुछ और लाभ मिल जाएगा, भाजपा को लाभ मिल उससे भाजपा को लाभ मिल जाएगा। खास कारण ये रहा, अगर मायावती का कैंडिडेट ना हुआ तो सीट हार जाएंगे, ये है। कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने का, फिर जीतेगी भाजपा, जीतेगी। अच्छा, उपचुनाव में हार का क्या कारण मानते हैं? हारण बसपा का परचम था, ये था हर कारण नहीं, लोगों ने रिक्स नहीं लिया। उपचुनाव था, इसी वजह से है। कुछ उपचुनाव था। अच्छा, जैसे अगर प्रत्याशी बदल देती बीजेपी तो क्या जीत जाती? नहीं, जब भी नहीं जीता था, लोगों ने रुझान नहीं लिया इसमें, रिक्स नहीं लिया करने में, वोट करने में रिक्स नहीं लिया, वोट नहीं करे लोगों ने। प्रतिशत रहा, वोट प्रतिशत कम रहा। वोट प्रतिशत कम रहा है। उपचुनाव पता था सब कुछ, सरकार तो रुक नहीं रहनी, सरकार तो बदल नहीं होने दी, बात हुई है ना सारी। तो इसकी वजह से लोगों ने गठबंधन को जीता है। गठबंधन हाँ दे दिए, बस वहाँ और ज़्यादा पड़ गई, हमारा वोट कम पड़ गई, वोट गिनने नहीं गए। जैसे जो समाज इस बार गठबंधन के साथ गया है उपचुनाव में, क्या वे 24 में बीजेपी के साथ आ पाएगा? बिल्कुल आएगा।
क्या पक्का आएगा पक्का। क्या कारण मानते हैं, क्या रहेगा क्या? इसमें सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसी वजह से जो है, इस वजह से हार हुई। लोगों ने वोटिंग कम करी, सरकार तो उनकी नहीं रहनी थी। ये खतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? हाँ ठीक हुआ वो वशिष्ठ हार गए लोग, मतलब जो है इतनी बड़ी टीका नहीं जानते, तो जो है विक्रम की आदत से हार हुई भाजपा की जी, आदत से ही नहीं। विक्रम से नहीं। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती तो क्या चुनाव जीत सकती थी? हाँ बदलते। जीत जाती। जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें क्या देखते हैं, किस तरह के मुद्दे रहेंगे और क्या बीजेपी के साथ जो लोग कटे हैं वे जा पाएंगे? हाँ जाएंगे, वो तो इससे कटे हुए थे, इसकी लैंग्वेज बढ़िया नहीं थी, संतुष्टि बढ़िया नहीं करा था वो, जी, इससे ही थोड़ा सा दिक्कत सी थी। तो जो लोग इस उपचुनाव में बीजेपी से छिट गए हैं वे 24 में बीजेपी को वोट कर पाएंगे? हाँ सपोर्ट करेंगे, करेंगे बिल्कुल। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।